Good morning, everyone. Uh, I gave you some summer vacation task. I need to explain it again how to do this summer vacation task. First point is read and study chapter source of document. तो आपका चैप्टर 6 या चैप्टर 7 है आपका चैप्टर 8 आपकी बुक में डी के गोयल बुक में आई थिंक चैप्टर 8 होगा। तो इसको आपको रीड करना है, चैप्टर को स्टडी करना है कि इसमें मतलब क्या क्या दे रखा है, आपको समझना है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, आपको भी नीचे प्रेजेंटेशन में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पॉइंट है कलेक्ट द डिफरेंट वाउचर। जो आप इसमें वाउचर वगैरह पढ़ोगे तो आपको डिफरेंट वाउचर्स आपको कलेक्ट करने हैं, 7 ऑफ ईच, मतलब हर एक टाइप का मतलब 7 होना चाहिए। और उसके बाद उस वाउचर से कैसे या सोर्स डॉक्यूमेंट से आपको कैसे जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं वो आपको प्रिपेयर करके दिखानी है। मेक ए सेपरेट नोटबुक फॉर द असाइनमेंट एंड सॉल्व द असाइनमेंट इन द नोटबुक। आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपका असाइनमेंट आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस भी आपको उसमें असाइनमेंट नोटबुक जो आपकी समर वेकेशन टास्क नोटबुक रहेगी सेपरेट, उसमें आपको करना पड़ेगा। तो चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चैप्टर क्या है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है, किसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, एक बार स्टडी कर लेते हैं। Business transactions are recorded in the books of accounts on the basis of some written evidence called source document। सोर्स डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, जो भी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं उसको जब फर्स्टली हम जब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जहाँ जिसके बेसिस पे हम आगे क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। मतलब हमें एक वाउचर से या हमारे जो बिल इनवॉइस वगैरह, वहां से हमें पता चल जाता है कि कौन सी डेट के इनवॉइस है, किस पार्टी से परचेस करा है, सेल करा है, क्या करा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमें सोर्स डॉक्यूमेंट से मिल जाती है। तो चैप्टर के आप अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे, फिर उसके बाद आप इसमें जो आप एनालाइज करेंगे उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, पहला आपको कैश मेमो दिखा रखा है। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हाइल सेलिंग द गुड्स फॉर कैश। कैश मेमो कब प्रिपेयर होता है, जब हम गुड्स को सेल आउट करते हैं कैश में, तब हम कैश मेमो प्रिपेयर करते हैं। ये एक एविडेंस रहता है, कैश मेमो इज एन एविडेंस फॉर द बिजनेस एंटिटी दैट गुड्स हैज बीन सोल्ड फॉर कैश। पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि कौन से जो सोल्ड डॉक्यूमेंट है वो रीजन किस रीजन से प्रिपेयर करा जाता है। ये एक फॉर्मेट दे रखा है कैश मेमो का। ठीक है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग पे लिखा हुआ है कैश मेमो। देन जिसने कैश मेमो इशू करा है उस बिजनेस का नेम लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है। देन कैश मेमो का नंबर लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए, ताकि हम अगर रेफरेंस दे सके, जैसे आपको जनरल एंट्री पे क्वेश्चन था कि सर जनरल एंट्री में जो एलएफ वाला कॉलम है वो किस काम में आता है, तो ये एलएफ वाले कॉलम में आप मतलब रेफरेंस वगैरह डाल सकते हैं। एक नंबर और होता है वाउचर नंबर, जैसा एलएफ रहता है, एलएफ के बराबर में एक और आता है वाउचर नंबर के नाम से। ठीक है, वहां पर आप अपना वाउचर नंबर डाल सकते हैं। ये कैश वाउचर किसको इशू करा था, डॉक्टर एस सी शर्मा को, कौन सी डेट को करा था, और क्या पर्टिकुलर्स थे जो इनको मतलब कैश मेमो इशू करा गया है। सेल पे करा जाता है कैश मेमो इशू, तो शर्ट जैकेट वगैरह जो भी आपके जो पर्टिकुलर्स होंगे वो आप पर्टिकुलर्स मेंशन कर देंगे रेट के अकॉर्डिंग, जितनी यूनिट होगी। एक कॉलम और भी हो सकता है यहाँ पे यूनिट का, कि कितनी यूनिट उसको मतलब करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इसका टोटल हो गया। नीचे फिर बाद में कुछ गुड्स वन सोल्ड नॉट टू बी टेकन, और जो बिजनेस है उसके ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए उसके सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे शो कर देते हैं। कैश मेमो क्लियर है। नेक्स्ट है इनवॉइस एंड बिल। अगर सेलर के लिए इनवॉइस हो जाएगा और जो परचेजर होगा, जो बायर होगा, उसके लिए बिल हो सकता है। ये कब प्रिपेयर करा जाता है, an invoice or bill is prepared by the seller of goods when he sells goods to the buyer on credit। ये कौन प्रिपेयर करता है, सेलर करता है, जो गुड्स को सेल आउट करता है, जहां पर बायर क्या कर रहा है, क्रेडिट में परचेस कर रहा है। ठीक है, तब हम इनवॉइस और बिल को प्रिपेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, इट कंटेन्स डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ द बायर, डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, रेट एंड अमाउंट ऑफ सेल्स वगैरह। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, क्या फॉर्मेट होता है इसका।
जो आप लोगों ने मार्केट से शॉपिंग करी हो कि आपने डिफरेंट इनवॉइसेस बिल्स वगैरह आपने देखे होंगे कि हर किसी का अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न होता है। ठीक है, अब जो जीएसटी बिल आ रहे हैं तो उनका पैटर्न आपको वही दिखा देते हैं। जीएसटी के बिल आप आजकल देखते होंगे मार्केट में, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, जीएसटी बेस्ड इनवॉइस। ठीक है, सबसे ऊपर पार्टी के जो जीएसटी नंबर होगा वो मेंशन होगा। ठीक है, उसका पैन नंबर मेंशन होगा, यहाँ पे मैंडेटरी है। टेलीफोन नंबर, और जो बिजनेस है उसका नेम होगा, बिजनेस का नेम यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा। और टैक्स इनवॉइस लिखा होगा, इनवॉइस नंबर लिखा होगा, कौन सी डेट को इशू करा जा रहा हो और लिखा होगा, पेमेंट मोड लिखा होगा कि क्रेडिट में करा है। ठीक है, कैश में भी हो सकता है इनवॉइस वगैरह, वो कैश मेमो कंसिडर कर लिया जाता है उस टाइम पर। जो रिसीवर है उसकी डिटेल लिखी होगी सबसे पहले ऊपर, जो बिजनेस जो सेलर है उसकी डिटेल होगी, फिर नीचे बायर की डिटेल होगी। अगर बायर का भी जीएसटी नंबर है तो बायर का भी जीएसटी नंबर मेंशन करना पड़ेगा, सिटी स्टेट वगैरह मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा उसका, उसका पैन नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, दैट इज पर्टिकुलर, मतलब क्या क्या चीज उसने मतलब परचेस करी है, क्या आपने क्या सेल करी है, किस एमआरपी पर है। ठीक है, जीएसटी कितना लगेगा, कितने यूनिट परचेस करे हैं। ठीक है, रेट के अकॉर्डिंग, और फिर उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर लगा करके टोटल दिखा देंगे। और अगर कोई डिस्काउंट दिया होगा तो डिस्काउंट शो कर देंगे यहाँ पे। फिर एक बार और दोबारा से हमें ये चीज शो करनी पड़ेगी कि जीएसटी जो टैक्सेबल वॉइस मतलब टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी है, और जो जीएसटी रेट है वो कितना है, सेल्स वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है। सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आईजीएसटी लगता है। आप क्लास में बताया था कि इंट्रा क्या होता है और इंटर क्या होता है। इंट्रा मतलब सेम स्टेट और इंटर मतलब डिफरेंट स्टेट। उसके अलावा अगर और कुछ चार्जेस वगैरह लगे हैं तो फ्राइट चार्जेस यहाँ पर लगे हैं, तो फ्राइट चार्जेस यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल लगा करके नीचे ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए बिजनेस ऑनर का, बिजनेस का नेम और ऑथराइज सिग्नेटरी वगैरह, ये सब क्या है, सॉल्व डॉक्यूमेंट्स है। रिसिट हो सकता है, द रिसिट इज इशूड टू द कस्टमर व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम। रिसिट कब दी जाती है इशू करके, जब किसी कस्टमर से हम कैश रिसीव करते हैं। अगर हमने उससे पहले क्रेडिट सेल आउट करा था, बाद में हमें पेमेंट कर रहा है, तो उसको एक रिसिट दी जाती है कि हाँ अमाउंट रिसीव हो चुका है। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ऊपर बिजनेस का नेम आ जाएगा, एड्रेस, देन रिसिट नंबर, डेट, और जो अमाउंट रिसीव करी है हमने किस पार्टी से रिसीव करी है, अमाउंट कितना रिसीव करा है, कैसे रिसीव करा है, कैश में या चेक में, चेक है तो चेक का नंबर, डेटेड। और अगेंस्ट मतलब किस ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि हमने उसको कॉस्ट उस पर करा कि जब हमने उसको पहले सेल आउट करा था तो उसने पेमेंट नहीं करा था, क्रेडिट सेल थी हमारी, तो उस इनवॉइस नंबर रेफरेंस, ताकि हमें याद रहे कि हाँ ये उसका अमाउंट हमने यहाँ पे रिसीव करा है। ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए बिजनेस का नेम, देन ऑथराइज सिग्नेचर। नेक्स्ट है पे इन स्लिप। आप बैंक जाते होंगे, बैंक में देखते होंगे पे इन स्लिप। पे इन स्लिप जो होती है वो बैंक के लिए यूज होती है। पे इन स्लिप इज यूज टू डिपॉजिट अदर कैश और चेक टू द कस्टमर फॉर कलेक्शन ऑफ पेमेंट इन अवर बैंक अकाउंट। ये कस्टमर हमें कैश के थ्रू मतलब हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकता है, चेक के थ्रू डिपॉजिट कर सकता है हमारा अकाउंट नंबर लेकर के। तो ये फॉर्मेट आप मतलब कि एक बैंक से पेन स्लिप लेकर के या फोटो स्टेट लेकर के आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसके बेस पर आप अपनी जनरल शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेक। चेक इज आल्सो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये भी एक मतलब एविडेंस है, बिजनेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैंक सप्लाइज चेक फॉर्म्स टू अकाउंट होल्डर्स फॉर विड्रॉइंग कैश पेमेंट फ्रॉम देयर अकाउंट। बैंक अपने कस्टमर्स को सबको चेक बुक देता है, और उस चेक बुक से हम कई बार पेमेंट करते हैं। तो बिजनेस में जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं, जब हम खुद पे करते हैं, तो दोनों तरीके से हम यहाँ पे चेक के थ्रू हम अपने उसमें मतलब वाउचर में उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं कि हमने पेमेंट करा है तब भी, ठीक है, और रिसीव करते हैं तब भी हम इसको शो कर सकते हैं। ये एक चेक का फॉर्मेट है, आप कोई अपने पास से चेक का फॉर्मेट लेकर के और फोटो कॉपी करा करके मतलब तब आप उसमें नोटबुक में लगा सकते हैं। और फिर उससे जनरल एंट्री कैसे होती है, उस जनरल एंट्री शो करके दिखा देंगे अपनी नोटबुक में।
नेक्स्ट, डेबिट नोट। डेबिट नोट कब प्रिपेयर होता है? A debit note is a source document. It is prepared and sent by the buyer. ठीक है, ये कौन प्रिपेयर कर रहा है या कौन सेंड करेगा? इसे बायर करेगा, जो बिजनेसमैन है। ठीक है, उसने जिसको गुड सेल आउट करा था उसको, उसके लिए इशू करेगा ताकि उसको डेबिट नोट दे दे। ये इशू होता क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे इशू करने का? द रीजन फॉर प्रिपेयरिंग डेबिट नोट मे बी रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और गुड्स इज नॉट एज पर सैंपल। यानी कि जो हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स और नॉट फॉर एज पर द स्पेसिफिकेशन, जो भी हमने स्पेसिफिकेशन दी थी गुड्स की, उसके अकॉर्डिंग गुड्स हमें सप्लाई नहीं हुआ, या फिर थोड़ा बहुत अमाउंट में ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम अपने मतलब क्या कर सकते हैं, डेबिट नोट को इशू कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। कौन करता है? बायर करता है। ठीक है, बायर क्या करेगा? सेलर को देगा डेबिट नोट प्रिपेयर करके कि वो इतने अमाउंट से उसको वापस डेबिट कर रहा है। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। ये सब आप बुक में देख लोगे, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी ना दिखे तो आप बुक से देख लोगे इस चीज को। सबसे पहले बिजनेस का नेम, एड्रेस, और जो आपका डेबिट नोट नंबर होगा, ठीक है, डेट होगा, और रेफरेंस पॉइंट के आप यूज करके शो कर सकते हैं, और जो पार्टी का नेम, कितना अमाउंट का आप उसको मतलब वापस डेबिट नोट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर। और ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए मैनेजर और उसके ऑथराइज सिग्नेटरी। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, चालान नंबर 112, ₹30,600 ओनली। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, कब इशू करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। द क्रेडिट नोट इज सिमिलर टू अ डेबिट नोट विद ओनली डिफरेंस दैट इज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। ठीक है, वहां पर बायर प्रिपेयर कर रहा था, क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सेलर करता है। ठीक है, जिसने सेल करा था गुड्स को। when he received the sold goods from buy back from the buyer, कब? जब उसे बायर जिसने उससे परचेस करा था वो उसको गुड्स वापस रिटर्न करके जाता है, तो सेलर क्या करता है? क्रेडिट नोट इशू करता है बायर के लिए, ये बायर को मिलता है। इसका भी फॉर्मेट लगभग सेम ही है जैसा कि हमने ऊपर देखा था। सबसे पहले बिजनेस का नेम, बिजनेस का एड्रेस, हेडिंग लिख देंगे क्रेडिट नोट, और जो क्रेडिट नोट नंबर होगा वो मेंशन कर देंगे, डेट मेंशन कर देंगे, किस पार्टी को इशू करा जा रहा है उसके नाम से उसका एड्रेस। ठीक है, अमाउंट, कितना अमाउंट का मुझे क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम रेफरेंस पॉइंट मतलब दे सकते हैं तो रेफरेंस दे देंगे, किस रेफरेंस मतलब जो हमने पहले सेल करा था और किस रेफरेंस पे मतलब वापस रिटर्न आ रहा है। तो ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए मैनेजर के सिग्नेचर। ये तो हो गए। अब वाउचर देखते हैं। कुछ वाउचर्स आपके होते हैं जैसे कैश मेमो, परचेज बिल वगैरह, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट्स में मतलब आते हैं। वाउचर इज रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। द एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ सोर्स डॉक्यूमेंट। दिस कैश मेमो मतलब एक वाउचर क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसको मतलब हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। कि दोनों के बीच में डिफरेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में क्या डिफरेंस होता है, मीनिंग। सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या होता है? एक रिटर्न एविडेंस होता है इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए। वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एविडेंस, एविडेंस एज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। इट कंटेन्स फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। इट कंटेन डिटेल एज टू विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ये थोड़ा सा फर्दर अहेड है, मतलब हमें क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है वो तक इन्फॉर्मेशन एक वाउचर में लिखी होती है, जो क्योंकि ये कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। एविडेंस, इट इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये भी ऐसे एविडेंस प्रिपेयर कर आता है। ठीक है, इट इज एन एविडेंस ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये एविडेंस है बट विद करेक्ट रिकॉर्डिंग, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स है उसको सही फॉलो करा जा रहा है, उसके लिए भी एक एविडेंस रहता है। प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड ड्यू टू ओरिजिन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब हम कोई परचेस सेल करते हैं तो ये किसका ओरिजिन पॉइंट है? इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज पर अकाउंटिंग रूल्स बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, ये जो वाउचर प्रिपेयर करा जाता है वो एज पर द अकाउंटिंग रूल्स प्रिपेयर करा जाता है। टाइप्स ऑफ वाउचर, दो तरीके के वाउचर होते हैं, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर, दैट इज ट्रांसफर वाउचर।
कैश वाउचर अगेन टू टाइप्स के हो सकते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। ये जो कैश वाउचर होगा, ये इस पर कैश को कंसीडर करा जाता है कि कैश हमने पेमेंट करा है या रिसीव करा है। अगर हम रिसीव करते हैं तो हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं, अगर हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट वाउचर यूज कर सकते हैं। सॉरी, आई थिंक इट्स अपोजिट, डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। डेबिट वाउचर कब प्रिपेयर होता है, जब हम पेमेंट कर उसके लिए करते हैं। ये कुछ फॉर्मेट है, उसको आप पढ़ लोगे। क्रेडिट वाउचर हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब हम कैश को रिसीव करते हैं तो हम क्रेडिट वाउचर को यूज करते हैं। क्रेडिट वाउचर के कुछ फॉर्मेट है यहाँ पे। ये अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं वाउचर्स वगैरह, जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो नॉन कैश रहते हैं, जहाँ पे हमारी क्रेडिट सेल रहती है, क्रेडिट परचेज रहती है, या क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, जब हम ओरिजिन पॉइंट क्या था इनका, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह था, या इनवॉइस और बिल्स था, या कैश मेमो था। बट एज एन अकाउंटेंट लेवल पे जब हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर के से वर्ड यूज कर सकते हैं इसके। बाकी आप अपनी बुक से रीड करिएगा, अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप उससे पूछ लीजिएगा। प्रोजेक्ट जो आपको जो टास्क दिया था आपको, टास्क यही था, रीड एंड स्टडी चैप्टर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, कलेक्ट द डिफरेंट वाउचर्स, 7 ऑफ ईच टाइप। जो आपको वाउचर्स है, आपको अपने आप चाहे प्रिपेयर कर सकते हैं या फोटो कॉपी करके लगा सकते हैं। मतलब हर एक टाइप का 7 आपके पास होने चाहिए। तो आपको इनवॉइस और बिल के लगा सकते हैं आप, ठीक है, कैश वाउचर के लगा सकते हैं, क्रेडिट वाउचर के लगा सकते हैं, ठीक है, नॉन कैश वाउचर के लगा सकते हैं। और जो भी आपके पास मतलब रहेगा, जैसे चेक के थ्रू आप दिखा सकते हैं, या फिर रिसिट आप दिखा सकते हैं, रिसिट आप सोर्स डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। कम से कम 7 होने चाहिए हर एक टाइप के। और फिर उनसे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, आपको जो जनरल एंट्री के रूल्स बताए थे, उसी के रूल के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आपको नोटबुक में करके शो करना है। आई होप यू आर गेटिंग योर होमवर्क। थैंक यू ऑल ऑफ यू।